इतिहास की दृष्टि में भारत को समझने के लिए जो तीसरी कड़ी के रूप में पेश कर रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को पूरे तौर पर हमें समझना जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध जो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ, उसके बाद की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदली और मित्र राष्ट्रों की जीत के बाद जो एक फैसला के 2 बातों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया अंग्रेज़ों को। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की घोषणा हुई। जनवरी 1946 से सशस्त्र सेनाओं में कई जगह विद्रोह हुए। 19 जनवरी 1946 को बम्बई में रॉयल नेवी सैनिकों ने हड़ताल की और फरवरी 1946 में सशस्त्र सेनाओं में विद्रोह की जगह जगह घटनाएं आई। फरवरी 1946 में इटली प्रधानमंत्री 3 मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय मंडल भारत भेजा कि कैसे शांतिपूर्वक भारत को सत्ता हस्तांतरित की जा सकती है, क्योंकि आर्थिक तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में वो दिवालिया हो चुके थे, फौजें उनके काबू से बाहर जा रही थी। उन मंत्रियों ने जो रिपोर्ट दी, 16 मई 1946 को ये रिपोर्ट आती है कि बिना बंटवारे किए सत्ता हस्तांतरित की जा सकती है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन भारत को 1948 तक पूर्ण स्वराज्य दे देगी, ये जो कमीशन आया उसने रिपोर्ट दी। और 18 मार्च को इटली ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने देशी रियासतों से के भविष्य पर एक पत्र लिखा। इन सब के बावजूद ब्रिटेन के सामने जो एक समस्या थी कि वो अपनी पूंजी को यहाँ से सुरक्षित कैसे ले जाए, उसके लिए उन्होंने 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने को सौंपा। और माउंटबेटन की जो रिपोर्ट आई, तो माउंटबेटन की रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट में उन्होंने दी माउंटबेटन ने, 4 जून 1947 को, और पत्र वार्ता में उन्होंने अपने विचार रखे। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित किया गया, जिसमें लंका, ब्रह्मा, नेपाल, भूटान अलग स्वतंत्र राज्य थे और स्वतंत्रता की घोषणा व विभाजन बाद में किया गया। अब स्थिति यह है कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करने की घोषणा कर दी गई, लेकिन भारत नाम का कोई देश अस्तित्व में था ही नहीं। एक ब्रिटिश इंडिया था और 565 रियासतों का प्रिंसेस इंडिया था। राजाशाही लोगों के हाथ में था, जिनका सीधा उनका संबंध था अंग्रेजों से, सीधी उनकी बराबर संधि हो रही थी। और 1947 के सत्ता हस्तांतरण के बाद पहली समस्या भारत बनाने की आई, जिसमें जोधपुर है, त्रावणकोर है, भोपाल है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, कश्मीर है। इन लोगों ने जो समस्याएं खड़ी की है और इन समस्याओं को उन्होंने जो हल किया है, उसमें इतिहास में ये मानना है कि नेहरू और पटेल की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और पहले जो वायसराय का पद होता था, उस वायसराय के बजाय जो उन्होंने स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था, उसमें उन्होंने ये पारित किया था कि जो ब्रिटेन की देखरेख में ही भारत का विभाजन करना है। यहाँ वायसराय की जगह गवर्नर जनरल बना दिया गया माउंटबेटन को। सेनाओं के प्रमुख वही रहे, ब्रिटिश अधिकारी वही रहे, और ब्रिटिश ढांचे को, जो साम्राज्यवादी ढांचा था जो केवल लूट के लिए था, उस लूट के ढांचे को उन्होंने बरकरार रख करके उस समय जो नियम बनाए 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, जिसको रिपब्लिक डे मानते हैं, उस दौरान भारत में सारा अंग्रेजों की देखरेख में
और गवर्नर जनरल की स्वीकृति से कर रहे थे। नियम सारे जो बना रहे थे, जनता को काबू करने के लिए उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी कई चीज़ें बनाई और उन्होंने एक संविधान सभा जिसका निर्वाचन किया 2 साल 8 महीने और 11 दिन के अंदर मंथन करके, जिसमें 299 मेंबर थे। इन्होंने भारत का एक संविधान बनाया और संविधान क्या है, ये दुनिया के सबसे बड़ा संविधान है जिसमें आम जनता के लिए जो मकसद बताया गया है उस मकसद को कहीं भी इसको लागू नहीं, उसमें कोई हवाला नहीं है। और धारा सभा की जो मुख्य इसमें भूमिका थी कि जो मुख्य लीडर उभर कर आए उसमें जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 1947 के अंदर गांधी की एक भूमिका अलग तरह से भूमिका थी। कहीं वो राजनीति के नज़र आता था, कहीं वो संत नज़र आता था, लेकिन गांधी ने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप नहीं ली, कभी गांधी किसी कांग्रेस के पदाधिकारी में नहीं रहा और कांग्रेस के सारे फैसले भी गांधी करता था। इसीलिए तो वायसराय ने कहा कि हमने गांधी के आंदोलन को निपट लिया, लेकिन हम इस नेवी के आंदोलन को हम कैसे निपट सकते हैं, इसको निपटने में हमें कठिनाई आ रही है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए और जो संविधान सभा के रूप में जो बनाई गई 26 नवंबर 1949 को, संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद थे जो आगे चल करके राष्ट्रपति बने और इन्होंने राजेंद्र प्रसाद के 200 जो कुल इसके 299 सदस्य थे, सबसे बड़ी बैठकें हुई, 2 राष्ट्र जो बनाए गए। तो अंग्रेज़ों ने अपने लूट का माल 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी के बीच में भारत से कितना सोना, कितना करेंसी और कितना लूट का माल ले गए, ये इस सियासती बातों के बाद में अगला जो आर्थिक कार्यक्रम आएगा उसमें इनको बाद में नेक्स्ट सीरीज में लेंगे। पहले सियासी मामलों को हम लेते हैं और सियासी मामलों के अंदर ये हिंदुस्तान के लोगों में जो इन्होंने तय किया, जो माउंटबेटन ने योजना दी कि पंजाब और बंगाल का ही विभाजन करना है, क्योंककि पंजाब और हिमाचल ही हिंदुस्तान के हट थे। इनको उन्होंने बांटा, 2 राष्ट्रों को सिद्धांत बांटा। 567 जो रियासतें थी उनको ये कह दिया कि तुम चाहे भारत के साथ जा सकते हो, चाहे पाकिस्तान के साथ जा सकते हो। इसलिए 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के एकीकरण में समय गुजरा और उन अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए कानून जो 1860 में बनाए थे, 17 में बनाए थे, 19वीं शताब्दी में बनाए थे, उन सब कानूनों को इसलिए लादा कि जनता को एक नियम दिखा करके, एक नियम में बांध करके जनता को काबू किया जा सके और अंग्रेज़ों की तरह से जो हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी की महत्वपूर्ण पद थे वो सारे पद इन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से रखे। और आज भी यही हालत है कि महत्वपूर्ण पद है वो पद लॉयल्टी ऑफ स्टेट के आधार पे मिलते हैं, नहीं कि एज पर रूल्स मिलते हैं। एज पर रूल्स गरीब जनता के लिए होते हैं, साधारण लोगों के लिए होते हैं और लॉयल्टी महत्वपूर्ण है। और जो ब्रिटेन से पढ़े लिखे लोग थे वो ब्रिटेन के लॉयल थे और लॉयल्टी का एक कारण था कि उन लोगों को जो सत्ता इन्होंने हस्तांतरण की, वो उन चीज़ों में इन्होंने जो कुछ नियम बनाए और जो संविधान बनाए और जिसको कहते हैं कि ये बहुत पवित्र चीज़ है और इसका हमें शपथ करना चाहिए और ये करना चाहिए, वो एक अलग जुदा विषय है। लेकिन साम्राज्यवादी नियमों के अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में इन्होंने भारत के एकीकरण को बनाने में और आपसी में सांप्रदायिक रोकने में ही और आपस में लड़ने में ही इनका समय बर्बाद हो गया। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान की घोषणा हुई, उसके बाद जिसको रिपब्लिक डे कहते हैं, कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में तय किया था इसको एक स्वतंत्रता दिवस रूप में मनाने को। उस दिवस को उन्होंने 26 जनवरी के नाम से किया और 26 जनवरी के बाद के अंदर आगे जो प्रगति हुई सियासी, वो अगली कड़ी में हम आपको पेश कर रहे हैं। ये कड़ी हर तीसरे दिन अब 13 तारीख को वही शाम को 6 बजे आपके सामने रखी जाएगी। धन्यवाद।